तो केपी शाक्या सर, समाज में कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं हिप्नोटिज्म के बारे में, इनको प्लीज़ क्लियर कीजिए। हिप्नोटिज्म को लेके खास तौर से भारत के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, गलत फहमियाँ हैं। और ये जो गलत फहमियाँ आई कहाँ से? ये गलत फहमियाँ जो टीवी सीरियल्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, उसमें हिप्नोटिज्म को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, उल्टा सीधा दिखाया गया है। किसी ने किसी से किसी का मर्डर करवा दिया, किसी से किसी को चोरी करवा ली, ऐसा दिखाया गया है। तो इंडिया के अंदर लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है कि ये हिप्नोटिज्म विद्या बहुत ही खतरनाक विद्या है, ये समाज के लिए हानिकारक है। जबकि ऐसा नहीं है। हिप्नोटिज्म विद्या एक वैज्ञानिक पद्धति है और एक इंडिया का बहुत ही धरोहर विद्या है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की शारीरिक बीमारी के लिए या उसकी मानसिक बीमारी के लिए ठीक कर सकते हैं हम। और साथ ही हम किसी के भी कोई बुरी हैबिट्स है, किसी की बुरी आदत है, किसी की बुरी आदत से उसको निकालने में ये मदद करती है। और इंडिया के अंदर हिप्नोटिज्म का उपयोग मन को एकाग्रित करने के लिए, ध्यान साधनाएं करने के लिए होता रहा है। तो ये इंडिया की प्राचीनतम विद्या है और एक बहुत ही सीक्रेट विद्या है। यदि व्यक्ति जिंदगी में कुछ सीखे या ना सीखे, अगर हिप्नोटिज्म सीख लिया उसने, तो उसकी ज़िंदगी सफल है। वो कहीं पर भी मात नहीं खाएगा, क्योंकि वो अपनी 90% जो सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित टेक्निक से विद्या है, उसका वो यूज करना सीख जाता है। तो अपनी लाइफ में व्यक्ति बहुत आगे चला जाएगा। कहीं ना कहीं जो ऊंचे स्तर पे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने निम्न स्तर वाले इस विद्या के बारे में ना जाने, इसलिए इस खास तौर से इस विद्या के बारे में ज़्यादा भ्रम समाज में डाला गया है, ताकि लोग इस विद्या से, इस अमूल टेक्निक से दूर ही रहें, ताकि उनके पास कोई एक ऐसा खजाना ना पहुंच जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो जाए। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी का पूरी तरीके से विकास हो। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे कहो तो जो सारे रिलीजन, सारे दुनिया के धर्म हिप्नोटिज्म को बेस मान के अपना काम कर रहे हैं। तो हिप्नोटिज्म बहुत ही अच्छी साइंस है, इसके माध्यम से हम लोगों का भला कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सर, हिप्नोटाइज करके जैसे किसी को बेहोश किया जा सकता है क्या? हिप्नोटाइज, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रम की बात है कि किसी ने किसी की आंखों में देखा, व्यक्ति वहीं बेहोश हो गया और बेहोश हो गया। तो हम, ऐसा नहीं है, हिप्नोटिज्म में ऐसा नहीं है। हिप्नोटाइज सबसे पहले समझने की बात होती है, हिप्नोटाइज अवस्था होती कैसे है। तो जो हिप्नोटाइज जो अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति आधा तो जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, बेहोश व्यक्ति नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका कॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। तो ये एक भ्रम है। ठीक है, ओके। तो सर, हिप्नोटाइज करके कुछ गलत किया जा सकता है या करवाया जा सकता है किसी इंसान के साथ? जैसे कि लोग कहते हैं, डरते हैं कोई मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर ले, मेरे साथ गलत नहीं हो जाए, या गलत मेरे साथ कोई करवा दे नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ना तो हम किसी को हिप्नोटाइज करके किसी से कुछ गलत काम करवा सकते हैं, नहीं हम उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि हिप्नोटिज्म एक ऐसी अवस्था होती है, हिप्नोटाइज अवस्था, जहां पर व्यक्ति आधा जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है। यदि हम कुछ गलत सजेशन देंगे उसके लिए, कुछ गलत कमांड देंगे उसके लिए, तो व्यक्ति नींद से, हिप्नोटाइज अवस्था से ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। या हम कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति तुरंत बाहर निकल आ जाएगा। तो कुल मिला के ये एक भ्रम है। ना तो हम किसी के साथ कुछ गलत कर सकते हिप्नोटाइज करके, ना किसी से कुछ गलत करवा सकते। क्या बात है, पूरी तरीके से ये भ्रम है। ठीक है सर। अब ये बताइए सर कि जैसे किसी की कुछ गुप्त बातें अगर हों, तो हिप्नोटाइज करके क्या वो उससे निकलवाई जा सकती हैं बाहर? ये भी बहुत बड़ा, मतलब कि गलत फहमी है समाज के अंदर। बहुत सारे लोगों को पता है कि हिप्नोटिज्म से उनकी मदद हो सकती है, लेकिन वो हिप्नोटाइज नहीं होना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे हिप्नोटाइज कर लिया गया तो कुछ मेरी पर्सनल चीज़ निकलवा ली जाएंगी। किसी के बिना अनुमति से आप उसकी पर्सनल चीज़ें नहीं निकलवा सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अलर्ट रहता है। आप उसके मर्जी के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। ओके। सम्मोहन का उपयोग यदि आप कर सकते हो तो किसी के भलाई के लिए कर सकते हो। आप जहां आपने बुराई के लिए करना यूज किया, व्यक्ति तुरंत ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा अवस्था से। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, सिर्फ कमज़ोर दिमाग वालों पे ही हिप्नोटिज्म कर सकते हैं? आप बताइए प्लीज़। जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, ये तो कमज़ोर दिमाग वालों के लिए हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये एक प्योरली साइंस है। तो इसके माध्यम से हम किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं,
चाहे व्यक्ति साधारण इंसान हो, चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो, या बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, किसी भी व्यक्ति को आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है यदि सामने वाला व्यक्ति चाहे तब। उसके मर्जी के बिना हम किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि हिप्नोटिज्म या सम्मोहन जो है वो मतलब जादू टोना या तंत्र विद्या, इनसे कंपेयर किया जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? इंडिया में हिप्नोटिज्म को लेके जोड़ देते हैं कि ये जादू टोना है, तंत्र विद्या है, कोई हमें हिप्नोटाइज करके हमारे साथ जादू टोना कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्योर साइंस है और इसको जो इंडिया की मुख्यतया ये विद्या है, तो इंडिया में ही इसकी खोज हुई थी और अभी जो पश्चिम देशों से इसका पुनर्जीवित होकर ये विद्या इंडिया में लौटी है। पश्चिम जो देश होते हैं वहाँ पर ये विद्या इसके माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट होता है, तो इसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक साइंस है, एक विज्ञान है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित रहती है। तो इससे किसी की भी तरीके का कोई जादू टोना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में इसके बाकायदा कोर्स कराए जाते हैं और कोर्स होते हैं इसके इंस्टीट्यूट में, तो ये कोई जादू टोना नहीं है। इंडिया में भी इसकी मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट से, तो ये पूरी तरीके से साइंस है। जी सर। एक और चीज़ है सर कि हिप्नोटिज्म क्या किसी को परमानेंटली किया जा सकता है, या फिर अगर कोई बंदा हिप्नोटाइज किया गया है ऐसी अवस्था में जा सकता है कि वो बाहर ही ना आए वहाँ से? हाँ, समाज में एक बात को और भ्रम रहता है, यदि मुझे हिप्नोटाइज कर लिया अगर मैं वहाँ से वापस नहीं लौटा तब क्या होगा। तो मैं आपके लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिप्नोटाइज एक ऐसी अवस्था है जहाँ से व्यक्ति कभी भी वापस आ सकता है, अपने आप भी आ सकता है और जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो भी निकाल सकता है आसानी से। अच्छा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटिस्ट होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उन्हें डर रहता है कि यदि व्यक्ति हिप्नोटाइज अवस्था से बाहर नहीं निकला तब मैं क्या करूँगा। तो प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था बना रखी है। पहले तो होता ही है कि यदि आप किसी को हिप्नोटाइज करके बाहर निकालोगे, आपको प्रॉपर टेक्निक सिखाई जाएगी बाहर कैसे निकालते हैं हिप्नोटाइज अवस्था से, तो आप उसके माध्यम से बाहर निकाल लेंगे। यदि आप बाहर नहीं भी निकालते हैं, जी जी जी, या व्यक्ति उस टेक्निक से, कभी कभी ऐसा होता है कम से कम 1000 लोगों में किसी एक के साथ ऐसा हो सकता है कि आप बाहर निकालना चाह रहे हैं और व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा हो। 1000 लोगों में एक के साथ ऐसा हो सकता है, 1-2 लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो प्रकृति की ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है कि व्यक्ति ऑटोमेटिक हिप्नोटाइज अवस्था से बाहर आ जाता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति शाम को सोता है और सुबह उसकी नींद ऑटोमेटिक टूट जाती, व्यक्ति बाहर आ जाता है प्राकृतिक तरीके से, ऐसे उसकी जो हिप्नोटाइज अवस्था है वो ऑटोमेटिक टूट जाती है। ऐसी ईश्वर की, भगवान की व्यवस्था बनी हुई है। तो इससे हमें डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति इतना गहरा नहीं जाता, या कोई भी व्यक्ति को अगर हम हिप्नोटाइज अवस्था में छोड़ दें तो वहीं पर कोई नहीं रहेगा, वो ट्रांस से बाहर आ जाएगा बहुत ही ईजिली। तो ये हिप्नोसिस को लेके बहुत सारे कुछ मिथ थे और अभी मैंने आपको क्लियर किए हैं। यदि आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जो यहाँ इंक्लूडेड नहीं हुआ हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को जहाँ पर भी देख रहे हैं वहीं पर कमेंट करके या फिर मुझे मैसेज करके डायरेक्टली जैसे चाहें वैसे आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।